इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ईरान में शहीद होने वाले पाकिस्तानी मजदूरों का ताल्लुक किस इलाके से था और इनकी मौत कैसे हुई? शनिचर की सुबह ईरान के सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान में नामालूम मुसल्लह अफराद इस कमरे में दाखिल होकर हमला हाफिर हुए, जहां पाकिस्तानी जिला लोधरा और मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक रखने वाले 13 मजदूर रहाइश पजीर थे। ईरान में इस हमले में जख्मी होने वाले एक मजदूर ने बताया कि पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 13 अफराद एक ही कमरे में रहाइश पजीर थे और इनमें से अक्सरियत गाड़ियों की मुरम्मत का काम करते थे। इनका कहना था कि मुसल्लह अफराद आधी रात को कमरे में दाखिल हुए जब सब सो रहे थे। कमरे में दाखिल होते ही हमलावरों ने कहा, जो पाकिस्तानी है उठकर खड़े हो जाए। उन्होंने सबसे पूछना शुरू कर दिया। इनका कहना था कि एक दो लोगों ने कमरे से भागने की कोशिश की, मगर काबू पाकर इन पर तशद्दुद किया गया। उन्होंने सबको इन्हीं के अज़ारबंद से बांध दिया और उल्टा लिटा दिया। एनी शाहिद मजीद कहते हैं कि इसके बाद हमला आवरों की जानिब से कमरे में अंधाधुंध फायरिंग की गई। मैं लोगों के दरमियान मौजूद था। मुझे खुशकिस्मती से गोलियां टांग और बाजू पर लगीं। फायरिंग करने के बाद वो लोग एक एक को देख रहे थे कि कोई जिंदा तो नहीं बचा। मेरे हर तरफ खून था, मैं लाशों के नीचे दब चुका था। वो कहते हैं, इन्हें ख्याल आया कि अगर मैं मुर्दा बन जाऊं तो शायद मेरी जान बच जाए। मैंने पूरी कुव्वत से अपनी सांस रोक ली। वो मुझे भी मुर्दा समझकर कमरे से निकल गए। इस हमले में बचने वाले एक दूसरे पाकिस्तानी मजदूर ने बताया, वो खुशकिस्मती से हमलावरों की आमद से कब्ल रफ़ा हाजत के लिए बैतुल खला गए थे। उन्होंने बाहर से पहले गोलियां चलने और फिर कुछ लोगों के बाहर जाने की आवाज़ें सुनी, जिससे इन्हें कुछ हद तक अंदाज़ा हुआ कि हालात गैर मामूली हैं। वो कहते हैं, जब मैं कमरे में दाखिल हुआ, देखा सारा कमरा खून में लाल हो चुका था। मैं खुद अपने होशो हवास खो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बज़ाहिर यही लग रहा था 12 के 12 लोग मर चुके हैं। ऐसे में शदीद ज़ख्मी हालात में मौजूद एक मजदूर ने इन्हें कहा, वो अपना मोबाइल फ़ोन लेकर बाहर जाए और वर्कशॉप के मालकान को आगाह करें। थोड़ी देर बाद और लोग भी पहुंच गए। एम्बुलेंस और पुलिस भी पहुंच गई। सब लोगों को अस्पताल ले जाया गया और मुझसे पुलिस ने तफसील बयान लिया। ईरान में हलाक होने वाले पाकिस्तानी शहरी कौन थे? पाकिस्तान में हलाक शुदगान के लवाहिकीन ने हुकूमत से लाशों को जल्द अज जल्द पाकिस्तान लाने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा कि लाशों की फौरी वापसी के लिए ईरान में पाकिस्तानी सफारत खाना हर मुमकिन कोशिश करेगा। इस हमले में हलाक होने वाले लोधरा के मोहम्मद जुबैर और इनके भांजे अबू बकर के करीबी दोस्त मलिक अरशद ने बताया, दोनों करीबन 2 साल कबल मेहनत मजदूरी के लिए ईरान गए थे और वहाँ गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग का काम करते थे। इनके बकौल दोनों काम की कमी की वजह से वापस पाकिस्तान आने का सोच भी रहे थे, जबकि पाकिस्तान में अबू बकर की शादी की तैयारियां हो रही थीं। वो कहते हैं, अबू बकर की वालदा बेटे को बार बार वापसी का कहती थी। अबू बकर कहते थे कि शादी पर भी तो अखराजात आएंगे, अगर काम छोड़ कर आ गया तो अखराजात कैसे पूरे होंगे। इधर पूरे ख़ानदान के वाहिद कफील गुलाम शब्बीर की हलाकत पर ज़िला मुजफ्फरगढ़ में इनके लवाहिकीन गम में मुब्तला है। उन्होंने सोगवारान में एक बेवा और एक बच्चा छोड़ा है। गुलाम शबीर के चचा मोहम्मद अकरम बताते हैं कि गुलाम शबीर एक माहिर मिस्त्री था। वो कोई 10 माह पहले ईरान गया था। हमारे इलाके के कुछ लोग ईरान में काम कर रहे थे। उन्होंने गुलाम शबीर को कहा, अगर वो इनके साथ चला आए तो इससे काफ़ी काम मिल सकता है। मोहम्मद अकरम का कहना था कि ये कोई बाकायदा तनख्वाह का काम नहीं, बल्कि इस तरह से ठेकेदारी का निज़ाम था। वो जितना काम करता इसको इतने पैसे मिलते। इनके बकौल वो पाकिस्तान वापस आकर अपनी खुद की वर्कशॉप खोलना चाहते थे। इस तरह वाक़े में हलाक होने वाले अलीपुर के मोहम्मद अकमल ने सोगवारान में बेवा और 3 बच्चे छोड़े हैं। इनके बरदर निस्बती तारक महमूद कहते हैं कि वो 2 माह पहले कारवाश पर मजदूरी के लिए ईरान गए। अपने इलाके में वो एक छोटी सी सैनिटरी की दुकान चलाते थे, मगर काम नहीं चल रहा था और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। घर का खर्चा भी नहीं चल रहा था। इस दौरान इन्हें एक दोस्त ने ईरान साथ चलने का मशवरा दिया, जहां इन्हें अच्छे पैसे मिल जाया करेंगे। वो मजबूरी के आलम में ईरान चले गए, मगर वहां पर भी इनका काम इतना अच्छा नहीं था। तारिक महमूद के मुताबिक मोहम्मद अकमल अपने बच्चों की तालीम के हवाले से बहुत हसास थे। पाकिस्तान छोड़कर जाने की वजह भी यही थी कि बच्चों की फ़ीस और अखराजात पूरे नहीं हो रहे थे।
وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے پڑھ لکھ جائیں۔ علی پور سے تعلق رکھنے والے محمد اظہر اور ان کے کزن محمد آصف ان 9 مزدوروں میں شامل ہیں جو حملہ آوروں کی فائرنگ میں ہلاک ہوئے۔ ان کے چچا ملک خدا بخش کے مطابق اظہر 10 سال سے ایران میں الیکٹریشین کا کام کر رہے تھے اور ان کے سوگواروں میں 2 بچے اور بیوہ شامل ہیں، جبکہ محمد آصف کی عمر قریباً 18 سال تھی اور 6 ماہ قبل اظہر کے ہیلپر کے طور پر کام کرنے ایران گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام خاندان انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پیاروں کی لاشیں کب پاکستان پہنچیں گی اور کب وہ ان کی تدفین کر سکیں گے۔ لودھرا کے صحافی اعجاز خان سیوں نے بتایا کہ پاکستان میں مہنگائی میں اضافے کے باعث محنت کش اور ہنرمند افراد جیسا کہ گاڑیوں کے مستری، بورنگ کا کام کرنے والے، ڈینٹر پینٹرز نے ایران میں محنت مزدوری کرنے کا رخ کیا، جبکہ بھرتی کے لیے علاقے میں کچھ ایجنسیاں بھی قائم ہوئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے بھی لوگ ایران جاتے تھے مگر گزشتہ 2-3 سالوں میں اس میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ سب غریب لوگ ہیں اور اپنے اپنے خاندانوں کے کفیل ہیں۔ حملہ آوروں کی فائرنگ سے 9 افراد کی ہلاکت ہوئی۔